हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं SD यादव से मैथ, वो भी नंबर सिस्टम का। दोस्तों, यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर SSC CGL का तैयारी करते हैं, CHSL का तैयारी करते हैं, अभी हाल फिलहाल में MTS आया है, आप उसका फॉर्म भरिएगा, तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि YouTube पर पहली बार ऐसा हुआ है जो कि कोई फुल कोर्स लेकर के आया है बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में YouTube पर फुल कोर्स लेकर के आया हूं और एक एक वीडियो आपको कमाल का वीडियो नज़र आएगा और आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, यानी ऑल को आप इनेबल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो डाला जाएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि इसका पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, वहाँ तक हम क्या किए थे कि 17 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे और आज इसमें 18 से होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यह टाइप क्या कहता है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। देखिएगा कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग को मालूम नहीं है, तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक A और दूसरी B मान लेते हैं। ठीक है, पहला A और दूसरा B मान लेते हैं। बोला जा रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, कितना है तो 80 के बराबर है, जबकि उनका अंतर यानी A माइनस B, अंतर मतलब घटाव होता है, दोनों का अंतर कितना है तो 20 का अंतर है। दोस्तों, हम लोगों से पूछा है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिएगा, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी दोनों के वर्गों का अंतर मतलब घटाव। ठीक है, आप जानते होंगे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि A प्लस B का वैल्यू भी मालूम है और A माइनस B का भी वैल्यू मालूम है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि A प्लस B के जगह हम यहाँ पे रखते हैं 80 गुना A माइनस B के जगह पर कितना रखेंगे तो 20 रखेंगे और दोनों को गुना करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 1600 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, यानी दो संख्या है उसके बीच का अंतर कितना है 9 है, यानी पहली संख्या A और दूसरी संख्या B मानते हैं, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है तो 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। अब यहाँ पे देखिएगा इनके वर्गों के बीच, तो इसका वर्ग, ये दोनों का वर्ग, इसके बीच का जो अंतर है वह कितना है 207। हम लोगों से पूछा है कि संख्याएं क्या है। देखिएगा दोस्तों, संख्याएं पूछा गया है। आप जानते होंगे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B होता है बराबर 207, यानी इतना के लिए इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि A प्लस B जैसे कि तैसे रहने दीजिए और यहाँ पे देखिए कि A माइनस B का वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 है, यहाँ पे 9 लिखेंगे बराबर 207। 9 से इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी 23 बार में कट गया, यानी A प्लस B का वैल्यू कितना आ गया तो 23 आ गया। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि यह एक सिंपल समीकरण है, यानी A माइनस B बराबर 9, A प्लस B बराबर 23, यानी A और B में किसी दूसरी संख्या से गुना नहीं है। तब यहाँ पे क्या करते हैं कि A का वैल्यू जब भी आपको निकालना हो, यानी प्लस वाला का वैल्यू जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके और आधा करेंगे, यानी 9 प्लस
23/2 करेंगे, यानी जोड़ करके कितना करना है, तो आधा करना है। 9 और 3 12 के 2, 2 और 1 3, 32/2, 2 से काटेंगे 16, यानी 16 आ गया। ए का वैल्यू 16 आ गया, यानी पहली संख्या कितना आ गया, तो 16 आ गया। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला है, एक प्लस में एक माइनस में, तो जब भी बी का वैल्यू निकालना हो और सिंपल समीकरण रहे तो क्या करना है कि दोनों को घटा करके और 2 से भाग देंगे। तो 23 में से 9 घटाइएगा और 2 से भाग दीजिएगा, तो 13 में से 9 घटेगा 4, यानी 14/2, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी 7। 16 और 7 आपका संख्या हो जाएगा, 16 और 7। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याओं का अनुपात, एक पहली संख्या है दूसरी संख्या है, ये दोनों के बीच में अनुपात कितना है, तो 1:5 है, यानी 1:5 के रेशियो में है, उनका गुणनफल 320 है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि दोनों संख्या के बीच में जो वर्गों का अंतर है वह कितना होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है, जबकि दोनों का गुणनफल दे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि संख्या अनुपात में रहे और उसका गुणनफल दिया हुआ रहे, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है कि इसमें 1 से गुना कर देना है, दोनों में या 3 गो संख्या, जितना भी संख्या है उसका अनुपात में क्या करना है कि 1 से गुना कर देना है। तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी x गुने 5x बराबर 320। गुणनफल बराबर गुणनफल कर दिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक 30, 5 छके 20, यानी 64 बार में। x गुने x क्या होता है, तो x² होता है, और x² बराबर कितना, 64। इतना रहने दीजिए, ये काम करेगा आगे। हम लोगों से बोला है क्या कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दोनों के वर्गों का अंतर, यहाँ पे देखिए ये है आपका 5x और ये है आपका x, ये दोनों के वर्गों का अंतर पूछा गया है। तो देखिए 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25, और x² यानी x², 25x² माइनस x²। तो देखिएगा कि 25x² में से एगो x² घटेगा तो 24x² बचेगा। देखिएगा यहाँ पे कि 24 गुने x² का वैल्यू क्या है, 64 है, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे। देखिए 4 चौके 16 के 6, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 24 8 32, 32 के 32 1 33 के 3 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 1536 आपका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145। यहाँ पे देखिएगा कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या, आप जानते होंगे कि पहली संख्या x होता है और क्रमागत संख्या क्या होता है, x, x + 1, x + 2, इस प्रकार होता है। तो x होगा, x + 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या और इसके वर्गों का योग दे रखा है। तो आप यहाँ से इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, इसके वर्गों का योग बराबर 145। लेकिन दोस्तों यहाँ से देखिएगा कि यह आपका द्विघात समीकरण पर जाएगा, और जब द्विघात समीकरण पर चला जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन सेट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आसानी से आंसर निकाला जा सके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि 8,9, बी में है 6,7, सी में है 13,14 और डी में है 9,10। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या जब पूछा गया है तो जो चीज़ पूछा जाता है वही दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो संख्या दिया हुआ है और इनके वर्गों का योग करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 145 आना चाहिए। ठीक है, तो 145 आना चाहिए। और यहाँ पे समझिए कि 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 ये अकेले आ जाएगा, जो कि 145 से अधिक आ जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि बाई ऑप्शन तब बनाइएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा
तो इसी पर अप्लाई करके क्या किया जाता है कि ट्रिक बनाया जाता है या फिर बाई ऑप्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि सारा फंडा यही है ना, और इसी फंडा के तहत हम क्या करते हैं कि आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों के वर्गों का योग होना चाहिए 145, जबकि अकेले 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है तो 169 हो जाता है, जो कि 145 से अधिक हो गया, और 14 तो अभी बचले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे कि 10 के स्क्वायर 100 होता है, 9 के स्क्वायर 81 होता है, दोनों को जोड़िएगा तो 181 हो जाएगा, जो कि 145 से अधिक हो जाता है। ये भी गया आपका। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 8 के स्क्वायर 64 होगा, 9 के स्क्वायर 81 होगा, जोड़ करके देखिए तो 4 1 5 और 8 6 14, 145 आया कि नहीं। ये दोनों के वर्गों का योग 145 के बराबर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पे समझिएगा कि 3 विषम संख्याएं यानी लगातार 3 विषम संख्या, तो लगातार 3 विषम संख्या बोले या फिर सम संख्या बोले, आपको हमेशा क्या मानना होता है तो x मानते हैं, x + 2 मानते हैं, x + 4 मानते हैं, यही मानते हैं, है ना, सम के लिए भी और विषम के लिए भी। अब यहाँ पे समझिए कि इसके वर्गों का योग, तो इसके वर्गों का योग, ये सब के वर्गों का योग कीजिएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए तो 1595 के बराबर आना चाहिए, 1595 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सबको तोड़िएगा तो द्विघात समीकरण पर आएगा और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि बाई ऑप्शन बनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाता है वह ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, यह संयोग का बात है और सही बात है। तो यहाँ पे देखिएगा कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन में आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए में 19 21 23 यानी 19, 21, 23 यानी 3 संख्या इसमें भी है। बी में देखते हैं 17, 19, 21, सी में है 21, 23, 25, डी में है 23, 25, 27। अब यहाँ पे समझिए कि तीनों के वर्गों का योग इतना होना चाहिए, यानी तीनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा ना तो 1595 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि तीनों के जब स्क्वायर कीजिएगा जोड़िएगा थोड़ा सा और समय लगेगा, उससे भी कम समय में हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पर क्या है तो 5 है, जो यहाँ पे देखिए वर्गों का योग है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है तो 5 है, तो 5 इकाई के स्थान पर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसके वर्गों का योग करते हैं, है ना। तो देखिए इकाई अंक का ही वर्ग करेंगे तो 9 के स्क्वायर 81 के 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब सभी इकाई अंक को जोड़ते हैं तो 9 1 10 1 11, 11 का इकाई अंक क्या आया तो 1 आया, जबकि आना चाहिए कितना तो 5 आना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। बी में देखिएगा कि 7 के स्क्वायर 49 के 9, 9 के स्क्वायर 81 के 1 और 1 के स्क्वायर 1, इस सब को जोड़ेंगे तो 9 1 10 1 11 का 1, इसका भी इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 5। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 के 5 होगा, 9 1 10 5 15 के 5 आ रहा है। इसमें भी देख लीजिए चेक करके, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 के 5, 7 के स्क्वायर 49 के 9, 9 9 18 2 20 3 23 के 3 आएगा, जबकि 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। जब 3 को नहीं होगा, सी तो कंफर्म है कि इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, बोला जा रहा है कि 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232, दोनों भागों का मान क्या होगा। दोस्तों यहां पे देखिएगा कि 20 को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 20 को 2 भागों में बांटा गया है। हम लोगों से बोला है कि दोनों भागों का मान क्या होगा। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप टाइम दीजिएगा तो बहुत कुछ सीख पाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्या होता है कि ट्रिक बनता है और बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं।
तो इसलिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहली संख्या मान लेते हैं x और दो संख्याओं का योग कितना है, तो 20 है। अब मान के चलिए कि राम और मोहन ये दोनों को मिला करके 20 रुपया है, यानी दोनों के पास मिला करके 20 रुपया है। अब हम कहेंगे कि मोहन के पास 100 रुपया है, तो राम के पास कितना होगा? तो स्वाभाविक है कि टोटल पैसा में से हम मोहन का हिस्सा घटा लेंगे तो राम का हिस्सा निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ देखिए कि दोनों संख्या मिलाकर के कितना है, तो 20 है। अब 20 में से हम क्या करते हैं कि पहली संख्या घटा लेते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो 20 माइनस x, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि दोनों के वर्गों का योग, देखिए दोनों के वर्गों का क्या योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, कितना है, तो है आपका दिया हुआ 232 है। तो एक क्वेश्चन आपका सेट हो गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर तक पहुंच जाइएगा। लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा समय लगेगा। कम समय में क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाई ऑप्शन यानी ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो देखिएगा कि 20 को दो भागों में बांटा गया है, तो जो बांटा गया होगा वह तो ऑप्शन में होगा ही, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है 6 14, तो 14 6 20, दोनों को जोड़ करके 20 भी आना चाहिए। बी में देखिएगा कि 8 है 12 है, सी में है 4 है 16 है, और डी में है 10 10। अब यहाँ पे समझिएगा कि ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही आपका कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे कि 10 के स्क्वायर 100 और फिर 10 के स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना, 232 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। यानी आपको चारों तरफ नज़र घुमाते रहना है कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले हम लोग सही ढूंढते हैं, इसलिए जल्दी से आंसर नहीं आता है, पहले ढूंढिए कि गलत कौन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ही देख लेते हैं, तो 6 के स्क्वायर 36 और 14 के स्क्वायर 196, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 तो आ रहा है इकाई स्थान पे, 9 3 12, 1 13 के 3, 1 1 2 आ गया, यानी 232 आपका आ गया। किससे, ऑप्शन नंबर ए से। यानी यही दो संख्या है, यानी 20 को दो अलग अलग भागों में बांटा गया 6 और 14, जिसके वर्गों का योग कितना, तो 232, ऑप्शन नंबर ए से आया। अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे दो प्राकृत संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। दो अलग अलग कोई संख्या है, प्राकृत संख्या है, उसके वर्गों का योग यानी उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 52, ठीक है। तो ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 2,7, बी में है 3,5, सी में है 4,6 और डी में है 5,6। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए, तो 52 आना चाहिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 7 के स्क्वायर 49, जोड़िए तो 9 4 13 के 3 4 1 5, 53 आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना, तो 52, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 9 5 14 के 4 2 1 3, 34 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 52, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 4 के स्क्वायर 16 और 6 के स्क्वायर 36, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। कौन सी संख्या से, तो 4 और 6 से, यानी 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर कीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 3:4 के अनुपात में। हम इससे पहले आपको सिखलाए थे कि जब भी वर्ग का बात बोले या फिर घन का बात बोले तो आपको क्या करना है कि बेझिझक किसी भी संख्या का जब अनुपात है, अनुपात में एक्स वाई जेड किसी भी यानी चर राशि से आपको क्या करना है कि गुना कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गुना करते हैं, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा।
यानी एक संख्या आपका 3x हो गया, दूसरी संख्या 4x हो गया। अब इसके घनों का अंतर दिया हुआ है, तो घनों का अंतर, तो इसका घन करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसके घनों का अंतर यानी 4x का घन और 3x का घन, घन मतलब पावर 3 यानी क्यूब करना है। और इसका अंतर, अंतर मतलब घटाव, कितना दिया हुआ है तो 999 दिया हुआ है। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। अब देखिए 4 के क्यूब कितना होता है तो 64x क्यूब माइनस 3 के क्यूब कितना होता है तो 27x क्यूब बराबर 999। इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 घटेगा 7, यहाँ पे बच गया आपका 5, 5 में से 2 घटेगा 3, x क्यूब बराबर 999। 37 से काटिएगा ना तो कट जाएगा आपका, 1 मिनट, 999 में भाग दीजिए 37 से, 2 बार में 37 दूनी 74, ये हो जाएगा आपका 5 2 9 7, यानी 27 बार में कट जाएगा आपका, 27 बार में कट जाएगा, यानी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया तो 27 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 होता है। जब बराबर में बेस बराबर हो तो बेस से बेस कट जाता है, जब पावर बराबर होता है तो पावर से पावर कट जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 3 से 3 कट जाएगा, पावर बराबर है तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हम लोगों से पूछा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए कि छोटी संख्या कौन है तो 3x है, तो 3x का वर्ग निकालना है, 3x का वर्ग निकालना है। तो 3 के स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, तो 9 गुने x का मान कितना है तो 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने 3 के स्क्वायर 9, 9 गुने 9 कितना होता है 81, यानी 81 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले देखिएगा कि यह किस टाइप का क्वेश्चन है। तो योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है तो 15 है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोगों से पूछा गया कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है तो 15 है। मैंने पहला वीडियो में बतलाया था कि 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या का योग आपको दिया हुआ रहे तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि योग में संख्या से भाग देते हैं, है ना। तो बीच वाली संख्या निकलती है, यानी बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना संख्या है उससे भाग देते हैं उसके योग में, ठीक है। तो योग 15 है और संख्या 3 गो है तो 3 से भाग दे दीजिए तो 3 पचे 15, यानी बीच वाली संख्या निकल गई। और यहाँ पे देखिए कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब संख्या कैसी है तो क्रमागत है, तो क्रमागत है, बीच वाली संख्या निकल गई है, इसका मतलब एक संख्या इससे पहले होगा जो कि 4 होगा और इसके बाद होगा एक संख्या जो कि 6 होगा, होगा कि नहीं। यही तो 3 संख्या है और तीनों को जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, है ना। 4 5 4 9 9 6 15। अब इसका गुणनफल पूछा है, गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 3 चौके 12, 120, यानी 120 इसका क्या आ जाएगा गुणनफल और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है, यानी किसके पहाड़ा में आता है, यानी किसके टेबल में आता है, यानी किससे कटने वाली संख्या है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि जो चीज दिया हुआ है वही काम हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो देखिएगा कि 71 तो एक है ही और एक अज्ञात संख्या यानी ज्ञात है ही नहीं, तो कुछ भी मान लेते हैं XYZ, ठीक है। तो एक सम मान लेते हैं और इसके गुणनफल में तो 71 में आप x से गुना कीजिएगा तो 71x हो जाएगा। इसमें 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, यानी इसमें कितना जोड़ करके तो 47 जोड़ करके 47 जोड़ दीजिए तो एक नया संख्या प्राप्त हो गया इसके अनुसार।
उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, यानी 7 से इसमें भाग दिया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है और भागफल 98 प्राप्त होता है। यानी जो प्राप्त होता है वह बराबर के उस पार कितना, तो 98, यानी इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 98 प्राप्त होता है। दोनों बात बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं अज्ञात संख्या सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 7 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 71x + 47 बराबर हो जाएगा 7 से, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 9 7 63, 63 5 68। अब यहाँ पे देखिए कि 47 इसको घटाइएगा तो 71x बराबर हो जाएगा 16 में से 7 घटेगा 9, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, तो 7, 7 में से 4 घटाइएगा 3, ये बच जाएगा 6। इससे काटिएगा ना 71 से तो 9 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 9, यानी अज्ञात संख्या कितना आ गया, तो 9 आ गया। और 9 जो है किसके गुणज में है, 9 किसके गुणज में है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या 2 के पहाड़ा में, ऑप्शन नंबर ए में है 2, क्या 2 के पहाड़ा में 9 आता है, क्या नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी में 4 है, 4 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है। सी में है 5, 5 के पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है। डी में है 3, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए अज्ञात संख्या 9 जो है वह किसका गुणज है, तो 3 का गुणज है और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दो संख्याओं के योग को, जैसे दो संख्याओं के योग, माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, आप a और b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेमस x y है और भी फेमस कर देते हैं। चलिए तो देखिए दो संख्या क्या है, तो x और y है, इसके योग में उन अलग अलग संख्या से गुना किया जाता है, यानी पहले इसमें x से गुना किया जाता है और इसी के योग में फिर अलग अलग, यानी पहले x से गुना किया गया फिर y से गुना किया गया, ठीक है। तो गुणनफल क्रमशः क्या आता है, इसमें आता है इसके द्वारा 247, जबकि इसके द्वारा आता है 114, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें गुना करते हैं तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यानी x से आपको दोनों में गुना करना है, x से इसमें भी गुना, इससे इसमें भी गुना, तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, x में y से गुना करेंगे तो xy बराबर 247, ठीक है, 247। अब यहाँ पे देखिए कि y में इससे गुना करेंगे तो y में x से गुना करेंगे तो xy और प्लस y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 114। इसको आप समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ पे ये दोनों को क्या करना है कि जोड़ना है, ये दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस, देखिए तो यहाँ पे एक जात वाला दोनों है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो xy एगो इसमें है एगो इसमें है तो 2xy हो जाएगा, प्लस इसमें y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, 2 1 3, यानी 361, यानी जोड़ करके कितना आया 361 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस y का होल स्क्वायर होता है, तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है 361, और 361 जो होता है वह 19 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। अभी जस्ट आपको हम बतलाए हैं कि जब बराबर के इस पार और उस पार बेस बराबर हो तो बेस से बेस कट जाता है और पावर बराबर रहता है तो पावर से पावर कट जाता है। तो यहाँ देखिएगा पावर बराबर है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 19 आ गया। और यही चीज़ पूछ रहा था क्या, हाँ यही चीज़ पूछ रहा था कि तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो उन संख्याओं का योगफल कितना आ गया, तो 19 आ गया, 19 आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। दो संख्याओं का जोड़ क्या है 24,
यानी एक संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं और दोनों को जोड़ करके कितना, तो 24 है। इसके कहने के अनुसार उनका गुणनफल यानी x गुने y यानी xy बराबर 143 है। तदनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, यानी उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ये सारा चीज़ किस में आता है, ये सभी चीज़ आप जानते होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है, यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर में आता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 24, तो 24 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा ही जा रहा है, प्लस में 2 गुने एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 143, 143 से गुना कर देते हैं। अब देखिएगा कि 24 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 576 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 286। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 286 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा बराबर में कितना, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 17 में से 8 घटेगा 9 और ये बच जाएगा आपका 4 में से 2 घटेगा 2, यानी 290 आपका आंसर आ जाएगा दोनों के वर्गों का योग। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा शून्येतर संख्या, तो दो शून्येतर संख्या इसका मतलब क्या होता है कि शून्य नहीं, शून्य के बाद की संख्या यानी प्लस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो संख्याओं का अंतर, तो माना कि दो संख्या a और b है, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, इसका अंतर मतलब घटाव यानी a माइनस b, उसका योग a प्लस b, उसका गुणनफल यानी ab, ठीक है। और इसका अनुपात दे रखा है, 1:5:36 के अनुपात में। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इसका अर्थ हुआ कि a माइनस बी का वैल्यू अनुपात में 1 है, a प्लस बी का वैल्यू 5 है और ए बी का वैल्यू क्या है, तो 36 है। देखिएगा यहाँ पे कि अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, यानी a माइनस बी बटा में a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 1/5। दोस्तों आप जानते होंगे कि जब दो भिन्न आपस में बराबर हो तो क्रॉस गुना किया जाता है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b वाला को उधर भेज देते हैं, a वाला को इधर भेज देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि a उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 5a में से a घटेगा, 4a बराबर हो जाएगा माइनस 5b है, उधर जाएगा तो प्लस में यानी 6b हो जाएगा। काटेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, a बटा b बराबर आ गया कितना, 3/2, यानी आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 आ गया, किस में, तो अनुपात में। आप ये भी लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3:2, 3:2। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि यह तो अनुपात में है यानी संख्या तो नहीं है। जब संख्या हम लोग लिखेंगे तो इसके साथ कोई चर राशि से गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो चीज़ से हम यहाँ पे निकाल लिए हैं a और b का वैल्यू अनुपात में, एक चीज़ और बचा हुआ है ab और इसका भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप इसके द्वारा कीजिए, यानी a माइनस बी के द्वारा या फिर a प्लस बी के द्वारा, आंसर आपका उतना ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि a माइनस बी अब बटा में ab बराबर क्या लिखते हैं, तो 1/36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी यानी a का वैल्यू क्या है, तो 3x है, अब माइनस b का वैल्यू कितना है, तो 2x है, बटा में 3x गुने 2x बराबर 1/36। देखिएगा कि 3x में से 2x घटाएंगे तो एगो x बचेगा, अब बटा में 3 दूनी 6 x स्क्वायर बराबर में 1/36, 1 से एगो x कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे 6x 36, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा,
दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दोनों संख्याओं का योग, दो संख्या कौन है, ए और बी है, और ए का वैल्यू 3x है, बी का वैल्यू कितना है 2x है। दोनों का योग पूछा है यानी 3x + 2x 5x, यानी 5x का वैल्यू पूछा है, तो 5 × x का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 6 × 5 = 30, यानी योग कितना आ गया, तो 30 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 3 धनात्मक संख्या है, माना कि पहली धनात्मक संख्या a, दूसरी को b मान लेते हैं और तीसरी को c मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल यानी a × b बराबर दिया हुआ है कितना 42। दूसरी तथा तीसरी, दूसरी कौन है b है और तीसरी कौन है c है, दोनों का गुणनफल 56 के बराबर है। जबकि तीसरी तथा पहली यानी c × a बराबर 48। हम लोगों से पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, यानी c का वैल्यू पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 42 को हम लिख सकते हैं 6 × 42 या 7 × 42, इसको तोड़ेंगे 7 × 8 = 56, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48, 6 × 8। ठीक है, यहाँ पे 3 समीकरण आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो b है, दोनों में कॉमन b है, तो जब b कॉमन है इसका मतलब इधर भी दोनों में कॉमन कौन है, तो 7 है, यानी b का वैल्यू क्या हो गया 7, b बराबर कितना 7। ठीक है, इसका देखिएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, समीकरण 2 और 3 में, तो c कॉमन है। देखिए c कॉमन है दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या है 8 है, यानी c बराबर क्या हो गया, तो 8 हो गया। यदि आपको a बराबर पूछता, a बराबर, तो देखिए a इसमें है और इसमें है, 1 और 3 में है, तो 1 और 3 में कौन बचा हुआ है कॉमन, 6 है, तो a बराबर 6 हो जाता है। यहाँ से तीनों संख्या आपको निकल गया है। ठीक है, जिसका भी पूछता उसका यहाँ से निकल जाता आसानी से। हम लोगों से पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या माने हम लोग, c माने हैं, और c का वैल्यू क्या है 8 है, यानी संख्या क्या हो जाएगा 8 आपका सही आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, इनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या हम लोग मान लेते हैं a, b, c और d। 4 अभाज्य संख्या इस प्रकार है, यहाँ पे देखिएगा जिसमें से पहले 3 का गुणनफल यानी पहले 3 का गुणनफल यानी a × b × c बराबर दिया हुआ है 385, कितना है, तो 385, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001। अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम से 3 को कौन होगा, तो b, c और d होगा, इसका गुणनफल क्या है, तो 1001, ये बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों से पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन होगा, तो d का वैल्यू है ना, जो d का वैल्यू आएगा वह सबसे बड़ी होगा, और सबसे छोटी कौन, तो a का वैल्यू, क्योंकि बढ़ते क्रम में है ना, आरोही क्रम में है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 समीकरण यहाँ से निकल कर के आया है। हम पहली समीकरण में दूसरी समीकरण से अगर भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं, यानी बटा मतलब भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए कि b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जो बचेगा वह a का मान होगा और नीचे में जो बचेगा वह d का मान होगा, और नीचे जो बचेगा वह आपका आंसर हो, है ना। तो इधर काटे हैं तो इधर भी काटना होगा, तो 11 से काटते हैं तो 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 से 11 × 9 = 99, 11 × 1 = 11, 7 × 5 = 35 और 13 × 7 = 91। देखिए a बराबर 5 आ गया और d बराबर कितना आ गया, तो 13 आ गया, यानी d बराबर क्या आ गया, तो 13, यानी चौथी संख्या आपका यहाँ से निकल गया। दोस्तों अभी रुक जाइएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग बनाते हैं। संयोग से आपसे पूछ देता कि b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, तब कैसे बनाते हैं आप, हो सकता है कहीं पूछ दे,
और पूछ भी सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे तो आपको बी और सी का वैल्यू पता नहीं चलेगा, या तो ए का वैल्यू पता चलेगा नहीं तो डी का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि 385 लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। 11 से 11 तो 33 और 11 पचे 55, 5 से 5 7 35, यानी 11 गुने इसका क्या आया गुणनखंड, तो 11 गुने 5 गुने 7 आया। ठीक है, इसका देखिएगा कि 1000 एक को तोड़ेंगे तो 11 से 11 9 99, 11 एकम 11, 7 से 13 बार में, 7 से कितना बार में 13 बार में। अब इसको एडजस्ट करना है ए बी सी डी यानी 4 संख्या के रूप में। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी डी 4 संख्या है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, 7 और 11, 7 और 11 दोनों में कॉमन, और 5 और 13 अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए कि बढ़ते क्रम में संख्या है, जब बढ़ते क्रम में संख्या होगा इसका मतलब कि ए का मान सबसे छोटा होगा और इससे बड़ा बी का मान होगा, इससे बड़ा सी का, लास्ट में डी का मान सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा देखिए दोनों में क्या है, तो 5 है, यानी ए का मान 5। इसके बाद देखिए कि 5 से बड़ा क्या है, तो 7 है, यानी बी का मान 7 हो जाएगा। इसके बाद सी का मान क्या होगा, तो 11 हो जाएगा, और डी का मान क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यह बढ़ते क्रम में है कि नहीं। और पहले 3 का गुणनफल यानी 5 गुने 7 गुने 11 कीजिएगा तो आपका 385 आ जाएगा, जबकि अंतिम 3 का गुणनफल यानी 7 गुने 11 गुने 13 कीजिएगा तो आपका 1001 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से बी का वैल्यू यानी दूसरी संख्या पूछता है या फिर तीसरी संख्या पूछता है तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते थे इस नियम के अनुसार। तो आंसर आपका देखिए, आंसर इसके द्वारा भी आया है और इसके द्वारा भी आया है। तो देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, 13 है, यानी 13 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात क्या होगा, यानी संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखिएगा कि दो संख्याओं का योग, माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, इसका योग, तो दो संख्याओं का योग जो है उसके अंतर, तो देखिए अंतर कौन, a माइनस बी, अंतर मतलब घटाओ, यानी दो संख्याओं का योग जो है उसके अंतर का यह 3 गुना है। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहे तो ये तो 3 गुना है ही, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे दोनों में तो 3a माइनस 3b। एक जात वाला को एक साइड ले जाइए, है ना। तो a वाला को हम इधर लाते हैं तो इधर प्लस में है, उधर इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस 3a में से a घटेगा, माइनस 2a बचेगा, बराबर प्लस में b है, उधर जाएगा तो माइनस में b, तो माइनस 3b या माइनस b माइनस 4b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, a बटा में b बराबर 2 बटा में 1, यानी a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यही चीज़ तो पूछा जा रहा था कि दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उनके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। देखिएगा बोला जा रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, तो माना कि संख्या x, ठीक है, एक धनात्मक संख्या कोई है, जैसे ही हम 4 कम करते हैं इसमें से 4 जैसे ही हम कम करते हैं यानी घटाते हैं तो वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। उसके व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/x, यानी संख्या x है उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, तो 1/x हो जाएगा। इसका 21 गुना के बराबर हो जाती है, 21 गुना के बराबर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे समझिए 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, तो देखिए x माइनस 4 बराबर 21/x, इसको हम एक साइड लाते हैं, इधर लाते हैं, माइनस 4 को उधर भेज देते हैं, तो x माइनस 21/x बराबर हो जाएगा, उधर प्लस में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 21 बराबर 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यह आपका द्विघात समीकरण में आ जाएगा, द्विघात समीकरण में आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन इसे आसानी से हम बताते हैं कि आंसर कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। इतना के बाद आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो 3 है, बी में क्या है, तो 7 है,
सी में है 5 और डी में है 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक संख्या में से 4 घटाने पर, यानी संख्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो देखिएगा कि 4 घटाने पर, तो पहला नंबर क्या है कि ये 3 में से 4 घटेगा ही नहीं, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, जबकि पूछा गया कि धनात्मक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि धनात्मक संख्या है, लेकिन आपका घटाने के बाद कितना आ जा रहा है, तो आ जा रहा है आपका माइनस में। अब यहाँ पे देखिए कि 7 में से 4 घटाया जा सकता है, बिल्कुल, तो 3 आएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 के बराबर क्या होना चाहिए, तो इसके व्युत्क्रम, यानी संख्या के व्युत्क्रम, तो 7 कोई संख्या है, कोई संख्या 7 है और इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसका 21 गुना के बराबर है, तो 21 गुना के बराबर है तो करते हैं इसका 21 गुना, तो 7 से 7 3 21। देखिए 3 के बराबर 3 आ गया कि नहीं, आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी से आया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 80 है, यानी a प्लस बी बराबर 80, उनका अंतर 8, यानी a माइनस बी बराबर 8, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b बराबर हम लोगों से पूछा है। आप जानते हैं कि a का वैल्यू जब निकालना होता है तो दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, यानी a बराबर दोनों को जोड़ करके तो 80 प्लस 8/2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 88/2, 44, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, तो 44 आ गया। ठीक है, अनुपात b का वैल्यू जब निकाला जाता है तो दोनों को घटा करके आधा करते हैं, यानी 80 माइनस 8, 80 माइनस 8/2, 80 में से 8 घटाएंगे 72/2, काटेंगे इसको 36, यानी ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से इसको हम काटते हैं तो 4 से 4 नमा 36 और 4 से 11 बार में, यानी 11:9 के अनुपात में आपका संख्या आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं, और इसका अनुपात क्या है, तो 6:5, जबकि दोनों का योग कितना है, तो 77 है। तो अनुपाती के योग हम लोग देखते हैं तो 6 5 11 है, अनुपात में योग 11 है, जबकि है हकीकत में कितना, तो 77 है। 11 से काटेंगे तो 7 बार में, अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 7, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 7 आ गया। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 आ गया। हम लोगों से पूछा है क्या कि दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे कि अंतर कितना है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का अंतर है, अनुपात में 1 का अंतर है। ठीक है, तो अनुपात में 1 का अंतर है, लेकिन है अंतर, देखिए अनुपात 1 का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों संख्या के बीच में 7 का अंतर है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अनुपात 1 का वैल्यू 7 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 6 42, और यहाँ पे देखिए 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, तो 42 में से 35 घटाइएगा तो पर भी आपका कितना आएगा, तो 7 आएगा, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।